नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे को लेकर सामने। आपको बता दें, सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से इसी बीच मुलाकात की है। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट करते प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए हैं। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा करते नजर आए। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, जिसे लेकर ये बड़ी खबर सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करते नजर आए हैं। जेपी नड्डा से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। वहीं प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करते सीएम सुक्खू नजर आए हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां गृह मंत्री से मुलाकात करके उन्होंने आपदा राहत राशि को जल्द जारी करने का आग्रह भी किया था। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊना में आज और कल बैठक होती नजर आएगी। विधानसभा उपचुनाव पर समीक्षा होगी। आगामी रणनीति इस दौरान दिग्गज तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। विशेष तौर पर शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। और साथ ही आपको बता दें, नेताओं कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स देंगे। दीप कमल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। विशेष तौर पर मनोहर लाल शामिल होते नजर आएंगे। नेताओं कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स देंगे। दीप कमल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक प्रस्तावित है। ऊना में आज और कल ये बैठक होती नजर आएगी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समीक्षा की जानी। वहीं आगामी रणनीति दिग्गज तय करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ऊना से हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? किन मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, 18 और 19 दो दिन के लिए ये बैठक जो है वो ऊना बीजेपी कार्यालय दीप कमल में रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जो है वो करने जा रहे हैं। कल देर शाम ही राजीव बिंदल ऊना पहुंच गए और बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। जहां तक सूत्र बता रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि अभी केंद्रीय मंत्री है, वो विशेष तौर पर इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष है, उनका आने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, जिस कारण वो नहीं आ रहे हैं इस बैठक में उपस्थित होने के लिए। पर लेकिन तमाम लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, चुनाव लड़े हुए एमएलए और मौजूदा एमएलए ये तो रहेंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के कार्यकर्ता भी इस बैठक में जो है वो उपस्थित रहने वाले हैं। रही बात तैयारियों की, तो आने वाले समय में किस प्रकार से कांग्रेस को घेरा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को साफ पता चल चुका है कि जिस प्रकार का माहौल है उसमें कांग्रेस जो है वो मजबूत हो चुकी है 40 सीटों के साथ। तो उसको कैसे घेरा जाए, तो उसके ऊपर मंथन होगा। और साथ में जहां ये 6 चुनाव हारे हैं उपचुनाव, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा जो है हो सकती है। साथ ही पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा उपचुनाव देखे गए और जो नतीजे सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने निराशाजनक एक तरीके से अगर कहा भी जाए तो रहे हैं, क्योंकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, वहीं 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। विधानसभा उपचुनावों की समीक्षा इस बीच होनी कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बेहतर की उम्मीद थी और लगातार यहां पर बीजेपी प्रवक्ताओं या नेताओं की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे कि बेहतरीन प्रदर्शन विधानसभा उपचुनावों में देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जी बिल्कुल, ये 3 जो उपचुनाव हुए हैं ये तो मायने रखते हैं, पर उससे पहले जो 6 उपचुनाव हुए हैं वो भी चर्चा का विषय है। और ये 9 विधानसभा चुनावों में से 6 जो सीटें हारी हैं भारतीय जनता पार्टी में,
किन कारणों से हारी है, क्योंकि हर सीट पर भीतरघात के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता भी इस बैठक में जो है वो उपस्थित रहने वाले हैं और अंदर की जो व्याख्या है, जो उस वक्त हुआ है, जो घटित हुआ है, तो वो सारी बातें जो है वो आला कमान के सामने यहाँ पर रखने का प्रयास किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि नालागढ़ की जो सीट थी वहां के.एल. ठाकुर थे और उनके साथ जो सैनी थे खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीट हारने का कारण वही बताया जा रहा था। तो ये तमाम बातें जो है वो आज रहने वाली हैं। आज पहला दिन रहेगा और इसमें कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद सत्र बाई सत्र जो है वो कार्यक्रम चलेगा और कल देर शाम तक जो है बैठक, इस सारे कार्यक्रम का जो है समापन किया जाएगा। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होने वाले थे, विशेष तौर पर शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जरूरी काम के चलते वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन नेताओं कार्यकर्ताओं को इसी बीच टिप्स दी जाएंगी और साथ ही समीक्षा की जाएगी। दीप कमल कार्यालय में ये बैठक रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी तमाम जानकारी के लिए। ऊना में आज और कल ये बैठक होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में चारों सीटें बुरी तरह हारी, फिर भी वो ऐसा सिद्ध करने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि बीजेपी चुनाव हारी। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है और वो प्रयास बड़ा कुत्सित प्रयास है। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में एक ओर भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी ओर कांग्रेस की पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी, माननीय मुख्यमंत्री और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। 4 सीटें पार्लियामेंट की, चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने हारी और मैं कहूंगा कांग्रेस की सरकार ने हारी। उसके बाद भी वो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। बुल करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर मानक योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन EMIS पोर्टल पर या फिर इंस्पायर मानक मोबाइल ऐप के जरिए करना होगा। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंस्पायर अवार्ड मानक जो प्रोग्राम है, ये इसके लिए जो पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। इसमें नॉमिनेशन स्टार्ट हो गई हैं और नॉमिनेशन का जो शेड्यूल है वो 1 जुलाई से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। तो इसके लिए एक पोर्टल है सर, एक पोर्टल EMIS नाम का पोर्टल है, साथ में एक इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप भी है। आप इसके माध्यम से जो भी बच्चे साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई वर्किंग मॉडल जो बनाना चाहते हैं, वो बच्चे अपना आइडिया वहाँ पे उस पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं और ये स्कूल की तरफ से लॉगिन होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन बच्चों से भी, जितने साइंस टीचर्स हैं वो इस 1 जुलाई वाले और 15 सितंबर तक का जो शेड्यूल है इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों से ज़्यादा जो है वो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं। हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार सहेलियों की सरकार रही है, लेकिन जयराम ठाकुर मित्रों की सरकार पर बयान दे रही है। कम से कम सहेलियों की सरकार तो नहीं, मित्रों की सरकार है और मित्रों की सरकार होना कोई गुनाह नहीं है। मित्रों की सरकार का ध्येय क्या है? मित्र वो हैं जिन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 40 साल संघर्ष किया है। अब मुझे ही ले लीजिए,
तो मैं उनके साथ पिछले 35 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ, चाहे वो एनएसआई के उनका अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका पीसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका स्टार प्रचारक के रूप में कार्यकाल रहा हो। हम वो उनके साथी हैं जिन्होंने उनके साथ तन मन धन से 40 साल जो हम लोग खड़े रहे और उनके संघर्ष के साथी बने हैं। तो इसमें क्या दो राय है इसमें कि संघर्ष के जो साथी हैं वो सरकार में नहीं आ सकते? अगर जयराम जी सहेलियों को ला सकते हैं तो क्या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री अपने संघर्ष के साथियों को आगे नहीं ला सकते हैं? इसमें कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? ढालपुर में सहभागिता टीम की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक डॉक्टर लाल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में आगामी 6 महीनों के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इन योजनाओं में नशा निवारण, पर्यावरण संरक्षण और साइबर क्राइम आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। सहभागिता की जो है वो 6 माही बैठक यहाँ डीआरडी हॉल कुल्लू में हुई, जिसमें टीम सहभागिता ने आने वाले 6 महीनों में जो कार्य गतिविधि करनी है उसकी कार्य योजना पर समीक्षा की गई। और टीम सहभागिता जो है आने वाले इन 6 महीनों में 5 मुख्य उद्देश्यों पर काम करेगी, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य जो सहभागिता का फाउंडर उद्देश्य रहा है हमेशा ही नशे पर जागरूकता कार्यक्रम। तो टीम सहभागिता जो पब्लिक इवेंट्स करेगी, कम्युनिटी इवेंट्स करेगी और स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ नशे पर जो है जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं दूसरा हमारा कार्यक्रम रहेगा जिसमें आजकल की डेट में जो बढ़ रहा ऑनलाइन फ्रॉड है, इस ऑनलाइन ठगी से जो है कैसे कम्युनिटी को बचाया जाए। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर बहुत सी ऐसे जनरल अवेयरनेस के कैंपेन। टीम सहभागिता जैसा आप सभी जानते हैं कि इनिशियली हमने इसका गठन ड्रग्स के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए अगेंस्ट ड्रग्स इसको शुरुआत किया था। लेकिन चूंकि अब हमारा जो नेटवर्क है काफी बढ़ चुका है, हमारे पास नियरली 500 यूथ हैं जो सहभागिता में इनरोल्ड हैं, नॉट इवन कुल्लू बट अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। सो हमने ये तय किया कि न केवल हम नशा के विरुद्ध बल्कि जो और हमारे सामाजिक सरोकार के इशू हैं, चाहे वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है या साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है या हमारा ब्लड डोनेशन का इशू है, तो इन सब जो हमारे ये इश्यूज हैं उसके ऊपर हमने आज सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया सहभागिता टीम का। और उसमें सब ग्रुप्स ने अपना अपना जो वर्कआउट किया उसमें। हमीरपुर पुलिस थाना में नए एसएचओ ललित महंत ने थाने में अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने पदभार संभालने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाकर समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं हमीरपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी कार्य किया जाएगा। प्राथमिकता रहेंगी हमें हमारी प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी और नशे पे लगाम लगाना, लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा स्कूलों में जाकर भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिनमें बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में और जो हमारा यूथ नशे के प्रभाव में आ चुका है उनको रिहैब के थ्रू मुख्य धारा में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले से ही ट्रैफिक के लिए दिन रात पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, फिर भी समस्या आएगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा। नाहन का अमरपुरा मोहल्ला डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां पर अभी तक करीब डेंगू के 100 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर नगर परिषद की ओर से मोहल्ले में फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर रोक लगाई जा सके। सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 5, 4 और 5 से ज़्यादा जो डेंगू के जो प्रभावित एरिया है ये, और यहीं से ज़्यादा हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि यहाँ पे डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। तो हमारी निश्चित नगर परिषद की एक जिम्मेदारी होती है कि प्रिवेंटिव साइड अपनी उठाए, ताकि जो हमारे जो किसी भी तरह की जो शहर में अगर महामारी बीमारी किसी भी तरह की फैलती है उससे लोगों के बचाव की रक्षा करे। तो हमने इसलिए एहतियाती कदम उठाते हुए आज आप जैसे देख रहे हो फॉगिंग का काम हमने शुरू कर दिया। और शुरू भी हमने इसलिए वार्ड नंबर 4 और 5 से इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे फॉगिंग के मामले बहुत हैं। इसके मलेरिया के मामले, मलेरिया डेंगू के मामले काफ़ी आए हैं।
तो इसीलिए हमने प्रायोरिटी इसी भाग को दी है और हमारा ये लक्ष्य ये है कि हम इसमें केवल यहीं 4 या 5 तक सीमित नहीं, हम पूरे शहर में करेंगे, पूरे शहरवासियों की रक्षा करेंगे। बड़सर उपमंडल के ब्लैक गांव ग्राम पंचायत में तेंदुआ दिखाई दिया। रात के समय तेंदुआ सरेआम गांवों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में एक आवारा कुत्ते को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह नायर सोलन जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठक की और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आज मुझे जिला सोलन का दौरा करने का मौका मिला और यहाँ पे जिला सोलन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और इसमें सभी पदाधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम लोग दिन रात मेहनत करके नालागढ़, दून, कसौली, अर्की और सोलन पांचों की पांचों विधानसभाओं में इतनी मेहनत करेंगे कि 2027 के अंदर हम लोग अपना विधायक जिता के हम लोग भेजेंगे विधानसभा के अंदर। और सभी जितने भी पदाधिकारी है, इन लोगों को सबको मैंने एक ड्यूटी भी सौंपी है कि आप लोगों ने क्या काम करना है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ साथ में इन सभी को एक टारगेट भी दिया है, समय भी दिया है कि इस समय के अंदर आप लोगों ने ये काम कंप्लीट। खंड विकास कार्यालय तीसा के अंतर्गत 6 नई पंचायतों के भवन का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए राशि स्वीकृत कर दी है। इसी को लेकर खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत भवनों के निर्माण कार्य के लिए सरकार की ओर से राशि स्वीकृत की गई है और जल्द ही आगामी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। नई पंचायतों के लिए वैसे सरकार के द्वारा जो है पैसा स्वीकृत, धनराशि जो है स्वीकृत की जा चुकी है और उनका जो कार्य है वो एक्सिम धर्मशाला के माध्यम से जो आरडीडी के बैठते हैं वहाँ पे उनके माध्यम से किया जाएगा। तो मैं एक्सिम साहब से जो है उसमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जल्दी से जल्दी उनके उस कार्य को हम शुरू करवाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे। और जिन पंचायतों में भूमि का चयन नहीं हो पाया है तो पंचायत में जाकर पंचायत वासियों से मिलके उसकी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चयनित हो, भूमि का चयन हो और विभाग के नाम हो ताकि धनराशि स्वीकृत की जा सके। अलावा जो हमारी जैसे विकासखंड तीसा में 8 पंचायतें नई बनी हैं, जिसमें से 6 पंचायतों के लिए जो धनराशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उन पंचायतों के जो पंचायत घर का जो निर्माण कार्य है वो आरंभ करवाया जाएगा। मंडी शहर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। वहीं ब्यास नदी के तट पर बने प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में दशकों पुरानी अखंड जाप की परंपरा शुरू हो गई है। मंडी के एडीसी रोहित राठौर ने अखंड ज्योति जलाकर इस अखंड जाप का शुभारंभ किया। यह जाप 1 महीने तक लगातार पूरे 24 घंटे तक चलता रहेगा। इस बार जो है 44 साल हो चुके हैं और 45वां साल जो है इस बार मनाया जा रहा है श्रावण मास महोत्सव। कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, ऐसा सुना है और ऐसा पढ़ा भी है शास्त्रों में। उसी के आधार के ऊपर यहाँ ये रखा हुआ कार्यक्रम के नाम जपने से जो है सबकी जो है सदगति होती है और गति बल और जो सब कार्य जो है भगवान जो सिद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि मानसिक बड़ा संतुलन बना रहता है, शांति बनती है जप करने से और बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ लोगों को होती है। मैं 15-16 साल से जो है रुद्र मंदिर में अपने जप के लिए मेरा टाइम है सुबह 4 से 5 और ये जप जो है अखंड जाप जो है 24 घंटे चलता है। एक उठता है, दूसरा बैठता है, दूसरा उठता है, तीसरा बैठता है, ऐसे 24 आदमी जो है बारी बारी अपना जप जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसके मैंने देखा कि इसका बड़ा भारी फायदा है। हर साल सभी लोगों को श्रावण मास का इंतज़ार रहता है और मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि मैं यहाँ जाप में बैठती हूँ हर साल
लगभग 15 साल तो हो ही गए बरसते हुए, बाकी आना जाना तो 20 वर्षों से मेरा यहाँ चला हुआ है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। जब हम जाप में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम भगवान भोले के पास ही बैठे हुए हैं। एचपी शिवा प्रोजेक्ट की ओर से ड्रोन पद्धति से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए काम किया जाएगा, जिससे किसानों और बागवानों की आर्थिकी मजबूत होगी। इसी को लेकर हमीरपुर में किसानों को ड्रोन पद्धति से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे आगामी समय में किसान और बागवान ड्रोन पद्धति से कार्य कर सकेंगे। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, जिसमें इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारे यहाँ इस प्रशिक्षण शिविर में आई है, जो एक ड्रोन से किस तरह से डेमोस्ट्रेट इरिगेशन फर्टिगेशन जो है करेंगे, वो इसमें ड्रोन के माध्यम से जो है आज हम लोगों को बताएंगे। ये जो एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, इसमें हमने लोगों की जो स्कैडरो क्लस्टर है, इसकी लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी जो भी समस्याएं उनको यहाँ पे सॉल्व किया, और उनको हमने शिवा जो प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हमने यहाँ पे लगभग 7 हेक्टेयर में जो स्वीट ऑरेंज का कल्टीवेशन की है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा आया है, और इसमें किस तरह से इसकी मैनेजमेंट करनी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, किस टाइम डालने हैं, ये सारा हमने अभी लोगों को इसके बारे में समझाया। किन्नौर जिले में हल्की बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर दलदल बन गए हैं, साथ ही पहाड़ों से भूस्खलन भी शुरू हो गया है। ऐसे में NH5 मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वहीं बड़े बड़े पत्थर भी सड़कों पर गिरे हैं, जिसको प्रशासन और BRO टीम मशीनों के माध्यम से हटाने का कार्य कर रही है, जिससे NH5 जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। मलबा आ चुका है यहाँ पे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।